तो हम देखें कि किस प्रकार से बिना देरी किए श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता वे जंगल की ओर चल पड़े। जिस समय राम अयोध्या के रास्तों से होकर जा रहे थे तो सभी नागरिक उनके दर्शनों के लिए आ गए। रथ में चिपटे हुए नागरिकों ने सुमंत्र से गिड़गिड़ाकर कहना शुरू किया, कृपया करके रथ को धीरे धीरे हाँकिए ताकि हम अंतिम बार राम को जी भरकर देख सके। जिस प्रकार से सब जो नागरिक रथ को चिपक कर चल रहे थे और कह रहे कि धीरे धीरे चले। राम ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपने पिता को भीड़ के बीच से दौड़कर आते हुए देखा। सबके पिता जो है पीछे पीछे दौड़ के आते हुए देखा। वह चिल्ला चिल्ला कर सुमंत्र से रथ रोकने का आग्रह कर रहे थे, परंतु अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण राम ने सारथी से कहा कि वह रथ को और तेजी से हाँक कर ले चले। तो भगवान इस विरोधी आदेश से सुमंत्र दुविधा में पड़ गए और वह रथ रोके या इससे और तेजी से हाँके। तो वे दुविधा में पड़ गए कि क्या करूं, या मैं उसको और तेजी से चलाऊं या उसको रोक दूं। यह देखकर राम जोर से बोले, अपने वृद्ध पिता को इस दशा में देखने के मेरे कष्ट को और न बढ़ाओ। यही कारण कि वो देख नहीं सकती वे अपने पिता को इस हालत में, इस दशा में। तब सुमंत्र ने निश्चय पूर्वक घोड़ों को और तेजी से हाँकना आरंभ किया। उसी समय एक मंत्री ने महाराज दशरथ को रोकते हुए कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति यह आकांक्षा रखता है कि जाने वाले व्यक्ति लौट आए तो उसे जाते हुए व्यक्ति के साथ उनके जाते समय बहुत देर तक साथ नहीं जाना चाहिए। जब तक राम के रथ से उठती धूल दिखती रही तब तक महाराज दशरथ उस पर अपनी आंखें लगाए रहे। अंततः आंखों के से रथ की ओझल होते ही वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब कौशल्या और कैकेयी उन्हें उठाने के लिए पहुंचे तो महाराज दशरथ ने कैकेयी से की झिड़क कर कहा, मुझे मत छूना, मैंने तेरा त्याग कर दिया है और इसलिए अब मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहती। कौशल्या अपने पति को उठाकर राजमहल वापस ले जाने लगी तो उनका ध्यान इस बात पर गया कि सारी दुकानें बंद थी और सभी नागरिकों के मुख पर दुख के बादल छाए हुए थे। राजमहल में प्रवेश करने के बाद महाराज दशरथ ने सेवकों को आदेश दिया, मुझे कौशल्या के कक्ष में ले चलो, अब मैं वहां ही रहूंगा। महाराज दशरथ ने वह रात अत्यंत कठिनाई से बिताई और मध्य रात्रि के आसपास वह कौशल्या से बोले, कृपया करके मेरा स्पर्श करो, क्योंकि राम के जाने के बाद मेरी सारी दृष्टि वापस नहीं लौटी है। तो वे जो है अब वे
कह रहे कौशल्या कि मुझे स्पर्श करो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिखा है। इस दुख से मैं अंधा हूँ। अपने पति को इसी दशा देखकर और राम के बारे में चिंता कर करके कौशल्या का कलेजा छलनी हो गया था। उसे शांत करने का प्रयास करते हुए सुमित्रा बोली, अब अपने पुत्र के बारे में चिंता न करो। सीता और लक्ष्मण उनके साथ है, इसलिए राम को तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। प्रिय कौशल्या, राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो समस्त देवों के देव है। वो सूर्य को प्रकाशित करने वाले और शाश्वत समय के नियंता है। जब राम जंगल में पहुंचेंगे तो स्वयं माता पृथ्वी और समस्त प्रकृति उनकी भली भांति सेवा में जुट जाए। आप यह निश्चित जाने कि आपका प्रिय पुत्र अवश्य ही एक दिन आपके पास लौट आएगा। विलाप करने से कोई लाभ नहीं होता। जरा देखो तो राम के जाने के दुख से प्रजाजन कैसे काम काज छोड़ चुके हैं। हे रानी, आपको ही उन्हें ढाढ़स बंधाना है, इसलिए आपको स्वयं को इतने अधिक व्यतीत और चिंतित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सुमित्रा ने जो है माता कौशल्या को कहा। तो अब इस बीच अयोध्या की प्रजा राम के साथ का पीछा करती हुई जंगल तक पहुंच गई। तो सब प्रजा जो है श्री राम के साथ जंगल पीछे पीछे चल गई और वे उनसे गिड़गिड़ाकर वापस लौट आने का अनुरोध कर रहे थे कि आप वापस आ जाओ, मत जाओ, वापस आ जाओ। राम उनसे बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता और इसलिए अब आप भरत को भी वैसा ही प्यार दे जैसा कि आपने मुझे दिया है। उन लोगों के बीच कुछ वृद्ध ब्राह्मण भी थे जो दूसरों की तुलना में पर्याप्त तेजी से नहीं चल सकते थे, अतः वे पीछे छूट जा रहे थे। तो कुछ वृद्ध ब्राह्मण थे, वे सब प्रजा जा रही है जल्दी जल्दी साथ रथ के साथ, लेकिन वे जो है पीछे धीरे चल पा रहे थे, इसके लिए वो पहुंच नहीं पा रहे थे, वो पीछे छूट जा रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने रथ के घोड़े को पुकार कर उन्हें और आगे न जाने का याचना की। इन विचलित कर देने वाली याचनाओं को सुनकर राम ध्रुवित हो उठे और रथ से उतर पड़े। तो जब उन्होंने इस प्रकार से उनकी पुकार सुनी तो वे जो है रथ से उतर पड़े। इसके बाद वह सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे। तो रथ से उठकर हमने देखा कि कुछ लोग पीछे रह जा रहे, तो इसीलिए वे पैदल चलने लगे ताकि ये वृद्ध ब्राह्मण उनके साथ ही चल सके। परंतु इसके बाद भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह अपने वचन का पूर्णतः निर्वाह करने के लिए संकल्पबद्ध थे। इस प्रकार अंततः वे तामसा नदी के तट पर पहुंच गए। ये तामसा नदी के तट पर पहुंच गए। सूर्यास्त होने को था, इसलिए सुमंत और लक्ष्मण ने राम के सोने के लिए पत्तियों का बिस्तर लगा दिया। तो श्री राम को आराम के लिए उन्होंने पत्तियों का बिस्तर।
लगा। सीता के साथ लेटते हुए राम को जल्दी नींद आ गई। सुमंत्र के साथ बैठकर अपने बड़े भाई की महिमाओं पर चर्चा करते हुए लक्ष्मण सारी रात जागे रहे। अगली सुबह राम बहुत जल्दी जग गए और उन्होंने देखा कि अयोध्या के सभी नागरिक वहीं पास में ही सो रहे हैं। राम ने एक योजना बनाई और वो लक्ष्मण से बोले, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वापस लौट चलने के लिए मानने की जिद नहीं छोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जिद करेंगे, मुझे चले नहीं जाने देंगे, हम इसी समय यहाँ से चलते हैं। तो श्री राम ने कहा कि जब ये लोग सो रहे हैं उसी समय यहाँ से चल पड़ना अच्छा। सुमंत्र रथ को इस प्रकार ले जाएंगे कि लोग की समझ में ही नहीं आ सके कि हम किस रास्ते गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चले जाए और सुमंत्र को उन्होंने कहा कि रथ को ऐसी तरह से ले जाओ कि वो जो है समझ में नहीं आए कि हम कौन सी दिशा में गए। नदी पार करने के बाद राम ने सुमंत्र से रथ को एक स्पष्ट दिखते पथ पर ले जाने और फिर वापस लौट आने को कहा, ताकि नागरिकों को भ्रमित किया जा सके। इस प्रकार सुमंत्र अकेले ही रथ पर निकल पड़े और कुछ समय बाद जब वे वापस लौटे तो सीता, राम और लक्ष्मण रथ पर बैठ गए और वे जंगल की दूसरी दिशा में बढ़ चले। जाने के बाद जब लोगों ने देखा कि राम जा चुके हैं तो उन्होंने आत्मभर्त्सना करते हुए कहा, राम के बिना हम अयोध्या वापस कैसे लौट सकते हैं? यदि हम उन्हें अपना रथ साथ वापस ले जाने के में असफल रहे तो स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? तो अब ये अयोध्या वासी सोच रहे हैं कैसे हम जा सकते वापस अयोध्या, क्योंकि हम अगर राम को अपने साथ नहीं ले जाएंगे वापस तो स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? रथ के छोड़े हुए निशान का अनुसरण करते हुए लोग चल पड़े, परंतु राम की भ्रमित करने की युक्ति के कारण शीघ्र ही वे भ्रमित हो गए और रथ के पहियों की लकीर नहीं ढूंढ पाए। तो इस प्रकार से वे ढूंढ नहीं पाए कि किस तरफ गया है रथ, उनकी लकीर से कुछ पता नहीं चला। अंततः कोई भी विकल्प नहीं रहने के कारण वे अत्यंत उदास होकर घरों को वापस लौट गए और यही चाहते थे श्री राम कि वे चले जाए और उनका उद्देश्य यही था श्री राम जी का कि वे जो वनवास में कष्ट भोगेंगे वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा भी उनके साथ आए और ये कष्ट भोगे, तो वे चाहते थे कि वे लौट जाए। वे उनके प्रेम को स्वीकार कर रहे थे लेकिन उनको जो है कष्ट न पहुंचने के कारण उन्होंने इस प्रकार से किया। जब स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम के बिना ही लौट आए हैं तो उन्होंने पुरुषों को निष्ठुर और क्रूर शब्दों से फटकार लगाई। सभी ने कैकेयी की भर्त्सना की और कहा कि वे लोग उनके शासन में नहीं रहेंगे। इस प्रकार अयोध्या में जीवन का कार्य व्यापार थम गया
और अयोध्या नगरी किसी सूखे हुए समुद्र की भांति प्रतीत होने लगे। तो इस प्रकार से अयोध्या के वासी बहुत दुखी हो गए। सब कार्य सब कुछ थम गया, किसी को कोई कुछ करने का, इतने दुख में डूब गए थे कि वे कुछ भी नहीं कर सके। विभिन्न प्रांतों, गांवों और वनों के रास्ते राम जहाँ कहीं भी गए वहां उन्होंने लोगों को दशरथ और कैकेयी की निंदा करनी ही पाई। तो ऐसे वे आगे जाते हुए जो है उन्होंने देखा कि लोग जो है दशरथ और कैकेयी की निंदा करते हुए देखा। अंततः वे श्रुति और गोमती नदी को पार करके राम सैंदिका नदी के तट पर पहुंचे और कौशल प्रांत की दक्षिणी जो कौशल प्रांत की दक्षिणी सीमा थी, वहां पहुंचकर राम रथ के से उतर पड़े। उन्हें अयोध्या की दिशा में मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने जन्म स्थान से विदा ली। वहां की अनेक स्थानीय निवासी राम के पीछे चलने लगे और तब राम ने उन्हें घर लौटने को कहा। तो बिछड़ने में असमर्थ होकर ये जोर जोर से रोने लगे। फिर भी राम रथ पर तेजी से आगे बढ़ते रहे और इस तरह आगे चलते हुए उन्होंने सुमंत्र के साथ चर्चा करके समय व्यतीत किया। अंततः वे विशाल गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां एक विशाल इंगुर वृक्ष के नीचे रुके। तब ये गंगा के तट तक पहुंच गए। इस क्षेत्र के राजा का नाम गुहा था, जो जन्म से निषाद जाति का था और राम का घनिष्ठ मित्र था। गुहा को जब राम के आगमन की सूचना मिली तो वह प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन करने के लिए आए। दशरथ के दोनों पुत्र निषाद राजा के आते ही अपने आसनों से उठ खड़े हुए और निषाद राजा ने राम को गले से लगा लिया। वनवास के वेश में राम को देखकर उनके हृदय में अत्यंत दुख हुआ। गुहा बोला, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य श्रृंगवेरपुर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कृपया यहाँ जो भी चाहे ले लो और ऐसा समझे कि मानो आप अयोध्या में लौट आए हैं। अपने अतिथि के रूप में आपका स्वागत करके मेरा सम्मान बड़ा है। गुहा राम के लिए अत्यंत सुस्वादु भोजन, आराम देह बिस्तर और पूजा अर्चना की सामग्री लाया ताकि वह राम की राजसी सत्कार कर सके। यह सब देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और गुहा का आलिंगन करते हुए वे बोले, आपने मुझे जितनी भी वस्तुएं अर्पित की है उन्हें मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ, परंतु कुश घास, वृक्षों की छाल और हिरण की खाल
के वस्त्र के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र न पहनने और फल और कंद मूल से के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न खाने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण मैं इन उपहारों को प्रयोग नहीं कर सकता। तो राम जी ने कहा कि मैं ये सब नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, कि मेरी जो प्रतिज्ञा है सिर्फ कंदमूल और मृग की छाल की वस्त्र पहनना, इस जंगल में रहने की मैंने जो प्रतिज्ञा ली है, तो मैं इन सब को नहीं। कृपया ये सारी वस्तुएं ले जाओ, परंतु कुछ भोजन यही रहने दे, जिससे मैं अपने पिता के प्रिय अश्वों को दे सकूं। तो भगवान ने कहा कि मैं थोड़ा छोड़ दा, आप लाए हैं तो इन अश्वों घोड़े जो हैं उनको दे सकूं। धुआं वहां से घोड़ों को भोजन करने चले गए। तब राम ने लक्ष्मण का लाया हुआ थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। तो भगवान ने उपवास रखा, गंगा जी का सम्मान करने के लिए उन्होंने उस दिन उपवास रखा था। तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल का पान किया। उस रात सीता और राम इंगुड़ वृक्ष के नीचे सोए, जबकि लक्ष्मण और गुहा उनके चौकसी करने के लिए सारी रात जागे रहे। गुहा ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने का अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने विश्राम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि राम और सीता सो रहे थे। लक्ष्मण सारी रात अपने पिता और माताओं के बारे में बताते हुए विलाप करते रहे, जबकि यह सब सुनते हुए गुहा की आंखें भर आई। अगली सुबह राम गंगा नदी पार करना चाहते थे, इसलिए गुहा ने उन्हें गंगा पार करने के लिए एक सुंदर नौका दी। जाने के पहले राम ने सुमंत्र से कहा, कृपया करके आप अयोध्या लौट जाए। अभी भगवान जो है गंगा पार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सुमंत्र को कि आप अयोध्या लौट जाएं और मेरे पिता की सेवा करें, सदैव शांत रहे, ताकि आप दूसरे लोगों को भी शांत कर सके। आपने मेरी बहुत सहायता की है, परंतु यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। तो भगवान को कहे। सुमंत्र ने राम से याचना की कि वह उन्हें भी अपने साथ आने दे, किंतु राम अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, इतने उदास न हो, हम 14 वर्ष बाद लौट आएंगे। मेरे माता पिता की मेरी कुशलता के संबंध में अवस्था करे और बिना देर किए भरत को राज अभिषेक करने का आग्रह करे। साथ ही मेरी ओर से भरत से यह अनुरोध करे कि वह सभी माताओं के साथ एक समान व्यवहार करे। राम को छोड़कर जाने का विचार सुमंत्र के लिए असहाय था, इसलिए वो बोले, यदि मैं अकेला अयोध्या लौटूंगा तो प्रजा अत्यंत दुखी होगी। राम, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चले। यदि आप मुझे इस तरह से छोड़ देंगे तो जीवन असहज हो जाएगा। मैं या तो पानी में डूब मरूंगा या फिर अग्नि में जलकर प्राण त्याग दूंगा। तो सुमंत्र जो है इस प्रकार से श्री राम से कह रहे हैं। तो राम बोले, मैं आपको अयोध्या
वापस इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकेयी को विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ। यदि आप इस रथ पर बैठकर वापस नहीं लौटते तो उसे सदैव यह भय रहेगा कि मैं किसी भी समय लौट सकता। तो इस प्रकार से सुमंत्र से कहा। फिर हुआ कि और मुड़कर राम बोले, मैं मित्र और संबंधियों से घिरे वन में नहीं रहना चाहता। मैं मित्र और संबंधी से घिरे वन में मैं किसी निर्जन स्थान पर जाऊंगा और किसी ऋषि के समान जीवन व्यतीत करूंगा। तो वे कह रहे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मित्र और इन सब संबंधियों के साथ में रहूं। मैं जो है ऋषियों के समान जीवन। मेरे लिए बरगद की वृक्ष का दुग जैसा द्रव ला दो ताकि मैं अपने केशों की जटा बना सकूं। तब वे कह रहे हैं कि मैं अभी अपने केशों की जटा बनाना चाहता हूँ और मैं ऋषियों के जैसा रहना चाहता हूँ। घूया ये द्रव ले आए तो राम और लक्ष्मण ने इसके प्रयोग से अपने केशों की जटा बना ली ताकि वे वन में रहने वाले ऋषियों के समान दिख सके। गुहा से विदा लेकर सीता, राम और लक्ष्मण नाव पर बैठ गए। गंगा के जल से आचमन करने के बाद वे वहां से प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से वो वहां से चले। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने मां गंगा की आराधना की और सुरक्षित अयोध्या वापस लौटने का आशीष मांगा। गंगा के दूसरे हिस्से के तट पर उतरकर उन तीनों ने आगे की यात्रा जारी रखी। राम ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण के सावधानी पूर्वक सबसे आगे चलने को कहा, जबकि वह सीता के पीछे चलने लगे। रात हो जाने पर इन तीनों ने एक विशाल वृक्ष की शरण ली। सीता सो गई, परंतु राम और लक्ष्मण सारी रात जागते रहे। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वह घर लौट जाए ताकि वह कैकेयी के कोप से अपनी माताओं की रक्षा कर सके। तो यहाँ फिर से भगवान लक्ष्मण को कह रहे कि आप लौट जाओ। अपनी माता के बारे में सोचकर राम इतने भाव विहाल हो उठे कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। लक्ष्मण ने राम को डांड बढ़ाते हुए यह विश्वास दिलाया कि वह राम के बिना सचमुच जीवित नहीं रह सकते और इसलिए राम ने अंततः उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दी। Please remind me of the time. अगली सुबह सीता, राम और लक्ष्मण आगे चल पड़े और बहुत समय तक निरंतर चलते रहने के बाद वे गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुंचे। पास ही में रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से मिलने की इच्छा से राम उनके आश्रम की ओर बढ़े और प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि भरद्वाज का एक शिष्य उनका स्वागत करने के लिए
आया। अंदर जाने पर राम ने भरद्वाज ऋषि को ध्यान करते हुए पाया और उसके शिष्य उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। राम ने अपना परिचय दिया और अपने वहां आगमन से संबंधित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण कह सुनाया। भरद्वाज ऋषि ने सीताराम और लक्ष्मण का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें फलों और कंदमूल से बनाए गए नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए। अंततः उन लोगों को विश्राम के लिए उसके कक्षों में ले जाते हुए भरद्वाज बोले, प्रिय राम, तुम्हारे वनवास का समाचार मिलने के समय से ही मैं तैयार तुम्हारे यहाँ आने का प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम वनवास के 14 वर्ष यहीं रहो। मेरे शिष्य तुम्हारी सेवा में रहेंगे और मुझे विश्वास है कि तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे भाई को यहाँ तनिक भी असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पे भरद्वाज ऋषि उनको कह रहे कि आप यहीं पे रह जाए इस आश्रम में और आपको सब सुविधा यहाँ पे प्राप्त होगी। राम ने उत्तर दिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव अत्यंत कृपापूर्वक है, परंतु आपका आश्रम अयोध्या के निकट है, इसलिए यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे मिलने आया करेंगे। कृपया मुझे किसी ऐसे निर्जन स्थान के बारे में बताइए जहाँ हम प्रसन्नता पूर्वक वनवास की अवधि व्यतीत कर सके। उन्होंने भरद्वाज बोले, तो तुम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं। यमुना नदी पार करने के बाद तुम्हें श्याम नामक बरगद का एक महाकाय विशाल वृक्ष दिख जाए तो समझना कि तुम सही मार्ग पर बढ़ रहे हो। समूचा चित्रकूट क्षेत्र अत्यंत सुंदर है। वहां पानी के झरने और जल धाराएं हैं। मोर और कोयल पक्षियां की मधुर आवाज तुम्हारे कानों को सुख देगी और वहां सब जगह प्रचुर मात्रा में फल और शहद है। स्वर के गंधमादन की भांति यह साधु और सज्जन व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत उपयुक्त स्थान। सीताराम और लक्ष्मण ने वह रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिताई। अगली सुबह ऋषि की अनुमति लेकर वे वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे और राम व लक्ष्मण ने नदी पार करने के लिए एक बड़ी नौका तैयार की। नदी के बीच में पहुंचकर सीता ने कालिंदी देवी की आराधना की। नदी के दूसरे तट पर उतरने के कुछ ही समय बाद वे श्याम नामक एक विशाल बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे। सीता ने इस पवित्र वृक्ष को प्रणाम करके अयोध्या को सुरक्षित वापस लौटने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद कुछ घंटे चलने के बाद ये
तीनों यात्री रात्रि विश्राम करने के लिए नदी के तट पर रुक गए। अगले दिन भोर में ही उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ कर दी और सीता ने राम से बार बार जंगल के रास्ते पर देखी हुई पेड़ पौधे के बारे में पूछा। लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष लिए आगे चल रहे थे, इसलिए राम ने सीता को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रकृति के उन चमत्कारों के बारे में बताया जो उन्हें अपने मार्ग पर दिखने को मिल रहा था। अंततः चित्रकूट की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्हें वहां प्रचुर मात्रा में फल, कंद, मूल, पीने योग्य पानी और शहद देखकर बहुत खुशी हुई। वहां उन्होंने वाल्मीकि ऋषि का आश्रम देखा। तो अभी आप पहुंच गए और उन्होंने वाल्मीकि ऋषि का आश्रम देखा। ऋषि को कुछ समय पहले ही सीता, राम और लक्ष्मण के वहां आने का भान हो गया था, इसलिए उन्होंने अत्यंत प्रसन्न मन से अपने अतिथियों का स्वागत किया। बातचीत के दौरान वाल्मीकि ने राम को वहीं रहने का आमंत्रण दिया। राम के अनुरोध पर लक्ष्मण सभी आवश्यक सामग्रियां ले आए और शीघ्र ही उन्होंने एक छोटी सुंदर सी कुटिया बना दी, जिससे दीवारों लकड़ी की तख्तियों से बनी थी और छत की जगह छप्पर डाला गया था। नए आवास में गृह प्रवेश का अनुष्ठान संपन्न करके जब राम ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उन्हें अत्यंत सुखी का अनुभव हुआ, मानो वह कैकेयी के षड्यंत्र के कारण पहुंचते दुख को भूल गए। तो जब वे वहां पे गए तो वे बहुत खुशी से भर गए और उन्हें ऐसा लगा कि अच्छा सा कुटिया में वे रहेंगे और जो कैकेयी का षड्यंत्र का जो दुख था वो पूरा दूर हो गया। इसी बीच राम के जाने के बाद गुहा ने राम के पीछा करने के लिए गुप्त रूप से कुछ जासूस भेजे। अभी जब वे वहां से चले गए थे, गुहा ने कुछ जासूस उनके पीछे भेजे। जब उन्हें राम के चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला तो सुमंत्र अपने रथ पर चढ़कर दुखी मन से अयोध्या को चल पड़े। तब ये जासूस आके बताए कि अभी राम जो है चित्रकूट में आराम विश्राम करेंगे, वहां रहेंगे। तो फिर वे जो है वापस अयोध्या चल पड़े। सुमंत्र दूसरे दिन राम को अयोध्या पहुंचे और उनका ध्यान इस बात पर गया कि अयोध्या में जनजीवन एकदम ठप पड़ गया है। तो उनको कुछ अयोध्या एकदम पूरी तरह से दुख में ठप। सुमंत्र के आने का समाचार मिलते ही हजारों लोग उनके पास पहुंच गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके प्रश्न की जरी रोकते हुए सुमंत्र ने सीधा सरल ढंग से उन्हें बताया कि किसी प्रकार वह राम को गंगा के तट पर छोड़कर आए हैं।
उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ किस प्रकार ये जो है राम को गंगा के तट पर छोड़कर आए। इसके बाद सुमंत्र महाराज दशरथ का दर्शन करने गए, परंतु जैसे ही उन्होंने महाराज को राम के संदेश सुनाए, वैसे ही की प्रबल और पीड़ादायी भावनाओं को आधिक्य के दशरथ विमोचित हो गए। सुमंत्र और कौशल्या ने तत्काल उन्हें उठाया, परंतु जब तक कौशल्या भी रोती हुई मूर्छित हो गई तो वे मूर्छित हो गए। उन्होंने सब समाचार दिया, फिर कौशल्या भी उनको उठाने को गई, लेकिन वे भी मूर्छित हुई। अंततः महाराज दशरथ जब थोड़े सामान्य हुए तो बोले, प्रिय सुमंत्र, राम के जाने से पहले जो भी कहा वह मुझे विस्तार से बताओ। तो सुमंत्रा जानते थे कि महाराज का जीवन राम की कुशलता जानकर ही बच सकता है, इसलिए वे बोले, जाते समय राम ने मुझे यहाँ वापस लौट कर आने की सेवा करने का निर्देश दिया है। आपके कल्याण के लिए ही राम कैकेयी के दिए हुए अपने वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी कारण से राम चाहते हैं कि आप तत्काल भरत का राज अभिषेक करें। राम के जाने के बाद जब मैंने घोड़ों की लगाम खींची तो आंसू भरे हुए नेत्रों से घोड़े न वापस लौटने की से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक मैं बुआ के साथ ही रहा और व्यर्थ ही यहाँ आशा करता रहा कि संभवतः राम का मन बदल जाए और वह मुझे पुकारे। तो इस प्रकार से बता रहे घोड़े भी वापस नहीं जाना चाहते थे, वे भगवान को छोड़ के। अंततः जब सारी आशाएं झूठी साबित हुई तो मैं यहाँ लौट आया। सारे रास्ते भर मैंने देखा कि कौशल प्रांत के सभी चल अचल जीव राम से बिछड़ने के कारण दुख से जड़ हो गए। यह सब सुनकर महाराज दशरथ बहुत अधिक हताश हो गए। निराशा की झोंक में वह बोले, तुम या तो राम को तत्काल यहाँ लेकर आओ या फिर मुझे उनके पास वहां ले चलो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे ले जाओ या उनको यहाँ ले आओ तो मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से तुम या तो राम को तत्काल यहाँ या फिर मैं मर जाऊंगा। तो इसके लिए मैं दुख के समुद्र में डूब रहा। तो वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से वे जो है अपने दुख का जो है वर्णन कर रहे हैं सुमंत्र को, एक समुद्र की तुलना के बारे में कि मेरा दुख इतना। यह कर कर महाराज दशरथ अचेत हो गए। जमीन पर पड़ी हुई कौशल्या दुख से छटपटाती हुई विलाप कर उठी, हे सुमंत्र, यदि तुम मुझे तत्काल राम के पास लेकर नहीं गए तो निश्चित ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यद्यपि कौशल्या सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी में अग्रणी थी, परंतु वह अपने पति से कटु शब्द में बोली। अभी वे
भी सहन नहीं कर पा रही। और वे जो है पतिव्रता नारी थी, फिर भी उन्होंने कहा अपने पति से, दशरथ महाराज से कहा, राम के वनवास के लिए आप दोषी है। अभी बढ़ा देगा, बोले आप दोषी है। भला आप अपने पुत्र और उनकी इतनी सुकोमल पत्नी के साथ इतना अधिक क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते? भला वे किस तरह नंगी जमीन पर लेटते होंगे? कि कैसे लेटे होंगे वे? क्या वे सिर्फ फल और कंदमूल खाकर जीवित रह पाएंगे? जंगल में खूंखार भयानक जानवरों से भला वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? और जमा देने वाली ठंडी तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश को भला वे कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? यदि 14 वर्ष के वनवास को इसी प्रकार काट कर राम वापस लौट भी आते हैं, तब भी भरत उन्हें कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। और यदि भरत ने दे भी दिया, तब भी राम अपने छोटे भाई द्वारा उपभोग किए गए राज सिंहासन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अहो, मैं भी कैसा दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा अधम पति मिला। किसी भी स्त्री का सबसे पहला सहारा उनका पति होता है, परंतु आप कैकेयी के वश में थे और इस कारण से मैं अपना सबसे बड़ा सहारा भी खो बैठी हूँ। एक स्त्री का दूसरा सहारा अपना पुत्र होता है, परंतु राम के यहाँ से चले जाने के कारण अब मैं मरने के लिए पूरी तरह अकेली रह गई हूँ। तो इस प्रकार से कौशल्या ने महाराज दशरथ अचेत होकर पड़े थे, और जब कौशल्या को भान हुआ कि महाराज स्वयं कितने अधिक दुखी है, तो उनका हृदय नरम पड़ गया। राजा जब होश में आए तो वे दोनों लिपट गए और शीघ्र ही महाराज सो गए। परंतु कुछ ही देर में महाराज दशरथ अचानक जग पड़े, जिसे कि उन्हें अतीत में की हुई किसी भयानक पाप का याद आ गया। अचानक में उठ गए। अब वे बता रहे कि कैसे हुआ, ये परिस्थिति में कैसा। इससे ही अपने वर्तमान कष्ट का कारण समझकर महाराज दशरथ उस घटना का वर्णन करने लगे। वे कहने लगे कि जब मैं युवा था तो मैंने आंखें बंद करके लक्ष्य भेदन करने की कला सीखी थी। तो उन्होंने लक्ष्य भेदन, आंखें बंद करके लक्ष्य भेदन की कला सीखी थी। एक बार रात को सरयू नदी के तट पर मैं शिकार कर रहा था कि तभी मैंने एक हाथी के जैसे ध्वनि सुनी। मैंने बाण चला दिया, परंतु मुझे एक व्यक्ति की चित्कार सुनाई दी। वह दर्द से कराहते हुए बोले, कौन है जिसने इतनी निष्ठुरता से मुझ जैसे साधु को बिना किसी गलती के अपने बाण से भेद कर दिया। मैं जल्दी जल्दी वहां गया और एक युवा सन्यासी को जमीन पर पड़ा देखा, जिससे मेरे मान के वेद दिया था। मुझे देखकर वो बालक बोला,
मेरे बूढ़े और बेसहारा माता पिता मेरे पानी लेकर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने सिर्फ मेरी हत्या ही नहीं की है, बल्कि तुमने उनका भी हत्या कर दिया है, क्योंकि निश्चित ही मेरे बिना वे भी मर जाएंगे। जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने मुझे मारा है, परंतु उससे पहले मेरे शरीर से ये बाण बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे इससे अत्यंत कष्ट हो रहा है। महाराज दशरथ ने कहानी आगे बढ़ाई और कहा कि मुझे बाण को खींच कर निकालने में हिचकिच महसूस हुई, क्योंकि मुझे ये भय था, उन्होंने जो है उनको भय था कि ऐसा करके ही वह बालक तत्काल मर जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बाण को कैसे निकालूं। इसके बाद उन्होंने मुझे बाण निकालने के लिए राजी करते हुए कहा, यह न सोचो कि तुम एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हो। मेरे पिता वैश्य और माता शूद्र है। यह सुनकर मैंने बाण खींच कर निकाल दिया और वह बालक तत्काल मर गया। मैंने उनके कलश को पानी से भरा और दुखी मन से इसे लेकर उनके आश्रम गया। वहां मैंने उनके कमजोर, बूढ़े और अंधे माता पिता को देखा। मेरे पदचाप सुनकर उन्होंने यह सोचा कि उनका पुत्र वापस लौट आया है, और यह सोचकर वे मुझसे अत्यंत स्नेहपूर्वक शब्द कहने लगे। यह सुनकर मुझे और भी अधिक कष्ट हुआ, परंतु मैंने साहस बटोरकर उस बूढ़े दंपति को यह बात बता दिया कि किस प्रकार मुझे दुर्घटनावश उसके पुत्र की हत्या हो गई थी। वह बूढ़ा आदमी बोले, तुमने स्वेच्छा से अपना पाप स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम भी तत्काल मर जाओगे। दया करके मुझे मेरी मृत पुत्र के देह के पास ले चलो। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां पे ले चलो जहाँ पे मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब मैं उस वृद्ध दंपति को वहां ले गया तो वे अपने पुत्र के मृतदेह को छूने सहलाने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आचमन किया, और तभी महाराज इंद्र एक दिव्य रथ पर सवार होकर उस जगह आ गए। तो जैसे ही वे ऐसे कर रहे थे उनके मृत शरीर की लिए शांति के लिए, तब इंद्र आ गए। यस, जस्ट अनदर 5 मिनट। इंद्र आ गए। इंद्र ने दंपति के आश्वस्त किया कि उन्हें भी उनके पुत्र के समान स्वर्ग में अच्छा स्थान प्राप्त होगा। और फिर वह उस बालक के दिव्य आत्मिक शरीर को अपने रथ स्वर्ग ले गया। तो इस प्रकार से जो बालक था
इंद्र जो है उनको स्वर्ग ले गए। इसके बाद इस वृद्ध दंपति ने मुझे श्राप देकर कहा, भी उन्होंने श्राप, जिस प्रकार हमने अपने पुत्र की मृत्यु का असहाय दुख हो रहा है, तुम्हें भी उसी प्रकार अपने पुत्र के बिछड़ने का कष्ट हो, जिस प्रकार से हमें ये कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने श्राप दिया। यह कहकर उस वृद्ध दंपति ने अपने पुत्र के चिता की अग्नि में छलांग लगा दी और इस प्रकार वे अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। मेरी प्रिय कौशल्या, आज मुझे अपने उस भयानक अपराध का दंड मिल रहा है। मैं दुख से दीर्घ हृदय के कारण मर रहा हूं। बिना तेल के दीपक की भांति मुझे अपनी सांसें डूबती हुई जान पड़ रही है। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु अत्यंत निकट है। हे रानी, मैं अपने दुख से पहले ही अंधा हो चुका हूं। दया करके मेरा स्पर्श करो ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि तुम मेरे पास हो। राम के बिछे में महाराज दशरथ का विलाप जारी रहा और उनके प्राण राम की याद में ही डूबे रहा। फिर आधी रात गुजर जाने पर महाराज दशरथ ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तो हम यहाँ पे समय हो गया। आगे इस प्रकार जो है दशरथ ने श्री राम स्मरण करके अपने शरीर को